हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कास्ट ग्लोरिफिकेशन वर्सेस नेसिज्म के बारे में। साथ ही में यूपी में अब कास्ट सिंबल को शो करना कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। चलिए जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उसमें एक केस था प्रवीण छत्री वर्सेस स्टेट। अब थोड़ा जानते हैं कि इस केस की शुरुआत कैसे हुई थी। जैसे कि आजकल आप एफआईआर दायर करते हैं तो एफआईआर दायर करते समय आपसे आपकी जाति पूछी जाती है, जो कि आपकी पहचान के और भी डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, आपकी वोटर आईडी है, आपका लाइसेंस है। तो यही से इस केस की शुरुआत होती है और इस केस के फीचर्स कुछ इस तरह हैं कि आप अपनी कार पर, अपनी मोटरसाइकिल पर जो जाति लिखवा के घूमते हैं, जाट, गुज्जर, बनिया, पंडित, यादव, अब वो लिखवाना कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। साथ ही में आप जो पब्लिक रैलीज रन करते हैं, यादव एकता, पंडित एकता, बनिया एकता, राजपूत एकता, वो वाली इस तरीके से भी आप रन नहीं कर सकते पब्लिक रैली। साथ ही में साइन बोर्ड, जैसे कि मोहल्ला बना देते हैं, राजपूत मोहल्ला, पंडित मोहल्ला, यादव मोहल्ला, जाट मोहल्ला, वो मोहल्ला का नामकरण आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तीसरा, अगर एफआईआर दायर होती है तो एफआईआर में अभी तक सिर्फ आपके बापू का नाम लिखा जाता, बापू के साथ ही अब आपकी मम्मी का नाम भी लिखा जाएगा, यानी कि पेरेंट्स का नाम लिखा जाएगा एफआईआर के साथ में। जैसे एफआईआर आपको होती है तो आपके मम्मी पापा का नाम पूछा जाता है, पापा का पूछा जाता है, तो अब आपकी मम्मी का नाम भी पूछा जाएगा। इसके साथ ही पब्लिक रिकॉर्ड में जब आप अब अगर एफआईआर करने जाएंगे तो आपको जो जाति वाला कॉलम है उसको खाली छोड़ देना है। अगर आप एससी और एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो जो जाति वाला कॉलम है उसको फिल करना है, क्योंकि उसके तहत एक एक्ट है, तो एक्ट के तहत केस दायर होता है, इसीलिए वो उसको फिल करना जरूरी है। तो ये तो हमने जाना इस जजमेंट के बारे में। अब हम जानते हैं थोड़ा सा, और हाँ, जो सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं ना कास्टिज्म, वहां पे भी अब आप पे हमला बोला जा सकता है, इसीलिए सतर्क रहना। अब जानेंगे हम थोड़ा सा कास्ट ग्लोरिफिकेशन वर्सेस नार्सिसिज्म क्या होता है। कि जो अपर कास्ट वाले लोग होते हैं वो अपनी कास्ट को सर्वोच्च मानते हैं, चाहे वो जाट हो, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो यादव हो, कोई भी कम्युनिटी हो। और वो अपनी गाड़ी पर जब लिखवा के घूमते हैं तो कहते हैं कि मेरी जाति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, मेरी जाति सबसे उच्च है। इसी के साथ में नर्सिज्म क्या होता है कि दूसरी जाति हैं, जो मार्जिनल कम्युनिटीज हैं, उनको बहुत कम समझना, उनको कुछ ना समझना। लेकिन अब ट्रेंड बदला। अब आपने देखा होगा कि मार्जिनल सेक्शनल वाले जो लोग हैं, मार्जिनल कम्युनिटी वाले जो लोग हैं, अब वो भी अपनी जाति को शो करते हैं, वो भी अपनी जाति को अपनी गाड़ी पर लिखवाते हैं। ठीक है, ऐसा आपने ट्रेंड देखा होगा। और ये ट्रेंड कोई पुराना नहीं है, ये 10, 15, 20 साल पहले ये चला है, लेकिन अपर कास्ट वाले तो सदियों से ये प्रमोशन करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे मुद्दा क्या बनता है, सबसे पहले मुद्दा आपने देखा होगा कि जो अब मार्जिनल कम्युनिटी वाले लोग हैं वो अपर कास्ट को फॉलो करने लगे हैं। किस तरीके से कि वो भी आजकल अपनी अपनी कास्ट को बताना, मतलब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो अपनी कास्ट को कम्प्लीटली बता पाते हैं, वरना पहले कहाँ अपनी कास्ट को लोग बताते थे। जैसे कि आपने देखा होगा चंद्रशेखर आजाद, राइट, चंद्रशेखर आजाद जो है वो थे मार्जिनल कम्युनिटी से। वो किस तरीके से, मतलब उनका एक उदय हुआ, उनकी जो पार्टी बनी, कि वो जो थे मार्जिनल कम्युनिटी से थे। उन्होंने शुरू किया अपनी गाड़ी पर अपनी कास्ट को लिखवाना, और उन्होंने थोड़ा अपर कास्ट को फॉलो किया, उन्होंने अपनी मूंछ भी उसी तरीके से रखी। अब इस चीज से अपर कास्ट वालों को आपत्ति होने लगी कि ये तो मार्जिनल कम्युनिटी से है, ये ऐसे कैसे रख सकता है, और उनको इसके लिए पीटा भी गया, उनको शायद उन पर हमला हुआ, पीटा गया उसके बाद में। और उनकी जो मार्जिनल कम्युनिटी थी उनको सपोर्ट किया, और वो आज इतनी बड़ी पार्टी बन गई। इस तरीके से उनका एक उदय हुआ, उनकी पार्टी का इस तरीके से गठन हुआ। तो उसके साथ ही ये हमने जाना मार्जिनल वर्सेस वो कास्ट ग्लोरिफिकेशन वर्सेस नार्सिसिज्म के बारे में, कि लोग अपनी कास्ट को सुप्रीम मानते हैं, सुपर मानते हैं। और इस देश में ना, आप मतलब ऐसे ऐसे मैं कमेंट्स और वो पढ़ती हूँ कि भाग्य से मैं हिंदू, सौभाग्य से मैं यादव, जाट, पंडित जो भी है, मतलब आई कम्प्लीटली हेट दिस नेम। मतलब नॉट पर्टिकुलर, मतलब इस चीज को प्रमोट करना। मैं आई एम नॉट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी हियर। मैं सबके बारे में बोल रही हूँ, मैं सबके बारे में बोल रही हूँ कि क्यों आप इस तरीके की चीजें आप लीड करते हैं। इससे कुछ नहीं होता है, इससे सिर्फ सेपरेशन आप क्रिएट कर रहे हो, अलगाव क्रिएट कर रहे हो, लोगों के माइंड में ये भेज रहे हो कि तुम छोटी जाति के हो, मैं बड़ी जाति का हूँ। क्यों कर रहे हो इससे? आज 21वीं सदी में जी रहे हो। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट है हम एक गांधी और अंबेडकर का एक कोट में आप लोगों के साथ, मतलब एक डिबेट, नॉट कोट, एक डिबेट शेयर करना चाहती हूँ।
जिसमें गांधी जी और अंबेडकर में एक डिबेट हो रही होती है। तो अंबेडकर जी बोलते हैं कि कास्टिज्म को खत्म कर देना चाहिए। तो गांधी जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, कास्टिज्म को खत्म नहीं करना चाहिए, इट्स अ डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि जो लोग नीडेड हैं, जो लोग कास्टिज्म के हिसाब से हम उनको आज थोड़ा सा सपोर्ट कर पा रहे हैं, अगर कोई छोटी जाति से है या जो भी है, जो भी उसकी आर्थिक स्थिति या किसी भी तरीके से हम सपोर्ट कर पा रहे हैं, गांधी जी का कुछ ऐसा यहाँ पे आधार था। लेकिन इसी चीज पे अंबेडकर जी कहते हैं कि इट्स नॉट अ डिवीजन ऑफ लेबर, इट डिवीजन ऑफ लिबरलिज्म। यानी कि यहाँ पे लोग गोबर को छूना पसंद करेंगे लेकिन व्यक्ति को नहीं। देखना कितनी बड़ी बात है, रियली ये शब्द मुझे टच किए कि आप गोबर को छू सकते हो लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं। ठीक है, तो ये काफी मैं यहाँ पे इस डिबेट को यहाँ पे इसीलिए आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ये कास्टिज्म का गोबर दिमाग में भरा हुआ है ना, उसको निकाल दो। ये कुछ भी नहीं है, इससे देश सिर्फ पीछे जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। अदर कंट्रीज को देखो, वहाँ कोई ऐसी कास्टिज्म वाला झंझट नहीं है और वो बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं, हमसे तो 100 गुना ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे लोग 25-30 साल के होने के बाद भी ना बेरोजगारी रहते हैं, लेकिन अदर कंट्री में वो अपना एम्पायर क्रिएट कर लिए होते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है माइंड सेट पे। यहाँ पे तो पैदा होते ही ना इतने सारे माइंड सेट आपके सेट कर दिए जाते हैं कि कास्ट को मानना है, इस भगवान को मानना है, उसको मानना है। मैं यहाँ किसी भी चीज के अपोजिट नहीं हूँ, मैं यहाँ किसी भी चीज को ये नहीं करना चाह रही कि आपको ये मानना है नहीं मानना है, लेकिन मानो। अपनी मानसिकता, अपनी अपनी जो भी पर्सनल चीजें हैं उसको पर्सनल रखो, उसको पब्लिकली ना लाओ। आपको क्या लगता है कि आप अपनी कास्ट को शो कर रहे हो कि आम अ ब्राह्मण, आम अ जाट, आम अ गुज्जर, आम अ यादव, तो आप पब्लिक प्लेस पे ऐसा शो कर रहे हो तो लोग आपको देवता मान रहे हैं? नो, लोग कहते हैं बड़ा बड़ा मेंटल इंसान है। आज के जमाने में कौन कास्टिज्म को ऐसे प्रमोट करता है, और मतलब लोग आपसे दूरी बना लेते हैं, कह रहे ये तो भैया कास्टिज्म की बात करता है, ये तो कास्ट को प्रमोट करता है, ये तो बड़ा कास्ट वाला है। समझ रहे हो? तो ये जो चीजें होती है ना, स्पेशली आज का युवा ना कर तो कुछ नहीं पा रहा है, बस कास्ट के नाम पे जो झंडा लेके घूम रहा है। तो मैं तो इस जजमेंट से सच बताऊं बड़ी हैप्पी हूँ। हमारे यूपी में ये चीज बंद हुई। मैं तो कहती हूँ ये वाला जजमेंट पूरे देश में लागू होना चाहिए, पूरे देश में लागू होना चाहिए। इसको कम्प्लीटली बैन करना चाहिए कि कास्टिज्म के नाम पे जो चीजें लीड की जाती है ना, इसको कम्प्लीटली बैन करना चाहिए। ये देश को पीछे ले जा रहा है और युवाओं को पागल बना रहा है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।